हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 10th ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 13 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा प्रिंटेड प्राइस एक आर्टिकल का 40,000 रुपये है। एक होलसेलर है यूपी में जो आर्टिकल को मैन्युफैक्चर से खरीदता है गुजरात में। यानी होलसेलर यूपी का है, मैन्युफैक्चर गुजरात का है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे IGST लगेगा क्योंकि यहाँ पे इंटर स्टेट वाला सिस्टम हो गया। एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द प्रिंटेड प्राइस द होलसेलर सेल्स द आर्टिकल टू अ रिटेलर इन हिमाचल। अब देखो, होलसेलर जो है एक रिटेलर को बेचता है, ठीक है, हिमाचल में। यानी होलसेलर और रिटेलर के बीच में भी यहाँ पे क्या लगेगा, IGST लगेगा 5% बढ़ा करके, ठीक है, प्रिंटेड प्राइस पे। कह रहा है अगर रेट ऑफ GST 18% है तो आपको ये फॉलोइंग चीज़ें निकालनी है। ये फॉलोइंग चीज़ें तो निकल ही जाती हैं, लेकिन पहले हम इसका अच्छे से चार्ट बनाएंगे। ठीक है, देखो कैसे होगा सॉल्यूशन। मैन्युफैक्चरर, ठीक है, उसके बाद होलसेलर होगा आपका, फिर आपका रिटेलर होगा। क्लियर है। देखो ये आपका है गुजरात में, ठीक है, होलसेलर आपका यूपी का है, रिटेलर जो है वो आपका हिमाचल का है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, प्रिंटेड प्राइस आर्टिकल का 40,000 रुपये है। होलसेलर जो खरीदता है वो 10% डिस्काउंट पे खरीदता है, ऐसा कह रहा है, ठीक है। अच्छा, प्रिंटेड प्राइस 40,000 था, होलसेलर किस पे खरीद रहा है, 10% डिस्काउंट पे। तो 40,000 में से आप 10% माइनस कर दोगे। 10% ऑफ वॉट, 40,000। ये कितना आएगा, हो जाएगा 40,000 माइनस में 10/100 इंटू में 4,000, नहीं सॉरी 4 बार 0, ठीक है। एक 0 से एक 0 यहाँ कैंसिल आउट हुआ, एक 0 से एक 0 यहाँ कैंसिल आउट हुआ। 4,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000 ही रहेगा। 40,000 में से जब आप 4,000 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 36,000 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद देखो, जो रिटेलर खरीदता है या जो होलसेलर रिटेलर को बेचता है वो मार्क प्राइस पे, समझिएगा मेरी बात, वो मार्क प्राइस पे 5% बढ़ा के बेचता है। मार्क प्राइस था आपका 40,000 रुपये, 5% बढ़ा के बेच रहा है, यानी कितने में बेचेगा, हो जाएगा आपका 40,000 प्लस में 5% ऑफ व्हाट, 40,000, ठीक है। थोड़ा जगह कम है, समझिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40,000 प्लस में 5/100 इंटू में 40,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। 400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2,000। 40,000 में जब आप 2,000 प्लस कर दोगे तो आंसर कितना आएगा, 42,000। क्लियर है। इसके बाद निकाल लो, गुजरात से यूपी है यानी इंटर स्टेट वाला सिस्टम हो गया। यहाँ पे CGST और SGST नहीं निकालेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक टैक्स लगेगा जो होगा IGST, ठीक है। IGST कितना हो जाएगा, GST का रेट कितना दिया है, 18%, तो 18/100 इंटू में 3600। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ। क्लियर है। 18 को अगर आप 36 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर कितना आएगा बेटा, आंसर आएगा आपका 648, ठीक है। आंसर कितना आएगा, 648। क्लियर है, समझ में आया। अच्छा सॉरी, 36,000 था ना, हाँ तो ठीक है, 1 0 बचा रहेगा, 1 0 बचा रहेगा तो 1 0 यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। उसे इसमें भी निकाल लीजिए IGST। अच्छा, ये इनपुट का है, ठीक है, ये तो जानते ही होंगे, ये इनपुट IGST है और ये वाला जो होगा ये आउटपुट IGST होगा, ठीक है। ये ₹42,000 था IGST। 18/100 इंटू में 42,000,
2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। 18 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 42 से तो आंसर आएगा 756, कितना आएगा 756, एक ज़ीरो बचा है तो एक ज़ीरो लिख देंगे, क्लियर है। अब जो जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका आंसर दे देंगे। देखो क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर फॉर द आर्टिकल। कह रहा है होलसेलर ने आर्टिकल के लिए कितना पैसा दिया, टैक्स को मिला करके बताइए। तो होलसेलर ने तो पहली बात 36,000 में तो खरीदा ही है, ठीक है। और इसमें जब आप 6480 को प्लस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, प्लस कर लीजिए जो भी आंसर आएगा, 0 का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 और 36 में 6 प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 42 आएगा, ठीक है। तो 42,480 रुपीज़, क्लियर है। सेकंड वाला देखिए, कह रहा द अमाउंट ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द रिटेलर फॉर द आर्टिकल। अब कह रहा है रिटेलर ने कितना पैसा दिया, अच्छा रिटेलर ने तो पहली बात 42,000 दिया है, 42,000 तो उसने सीधा सीधा दिया है, और प्लस में ये टैक्स देगा रिटेलर 7560, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 560 लास्ट में, ठीक है ना। उसके बाद आप 42 में जब 7 प्लस कर दोगे तो आ जाएगा 49 रुपीज़ में, तो ये हो जाएगा 49,560, क्लियर है अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद देखिएगा, कह रहा है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कह रहा है कि होलसेलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा दिया है, आप हमको ये बताइए, ठीक है। तो कितना दिया होगा बताओ, होलसेलर की बात कर रहे हैं मिडिल पर्सन की। जब भी मिडिल पर्सन का जब हम टैक्स निकालते हैं तो आउटपुट माइनस इनपुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ले देखिए आपको नेट IGST पूछ रहा है, नेट IGST कैसे निकलेगा, आउटपुट में से इनपुट को माइनस कर देंगे। आउटपुट आया था आपका 7560, उसमें से माइनस कर देंगे 6480, क्लियर है। आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80 और ये हो जाएगा आपका 10, यानी 1080 रुपीज़ आ जाएगा, 1080 रुपये, क्लियर है बेटा अच्छे से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, कह रहा था अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स रिसीव कितना होगा, तो जब भी रिसीव टैक्स की बात आती है हम सीधा सीधा आउटपुट का टैक्स लिख देते हैं। तो कितना टैक्स रिसीव होगा, 7,560 रुपये, क्लियर है बेटा अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना थोड़ा सा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अ डीलर इन दिल्ली buys an article for 16,000 from a wholesaler in Delhi. He sells the article to a consumer in Rajasthan at a profit of 25%. If the rate of GST is 5%, find the following things. बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो। चार्ट बना लेंगे, पहली बात चार्ट सही बन गया तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, ठीक है। एक होलसेलर है, उसके बाद बीच में डीलर आ रहा है और फिर आपका कंज्यूमर आ रहा है, ठीक है। होलसेलर आपका दिल्ली का है, दिल्ली, डीलर भी दिल्ली का है, दिल्ली, ठीक है। लेकिन जो कंज्यूमर है ये आपका राजस्थान का है। तो आप समझो होलसेलर और डीलर के बीच में इंट्रा स्टेट है, तो यहाँ पे CGST और IGST लगेगा। डीलर और कंज्यूमर के बीच में इंटर स्टेट है, यानी स्टेट चेंज हो गया, राज्य आपका बदल गया, तो यहाँ पे IGST लगेगा, ठीक है। ये बेसिक सी बात है, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डीलर ने जो है 16,000 रुपए का खरीदा था, किससे, सॉरी होलसेलर से, ठीक है। यानी यहाँ पे कितना हो गया, ₹16,000, ठीक है। होलसेलर ने डीलर को बेचा। उसके बाद क्या कह रहा है, डीलर ने जब इसको बेचा कंज्यूमर को, ठीक है, तो 16,000 में 25% प्लस कर दिया, 25% ऑफ व्हाट, 16,000, ठीक है, 16,000, क्लियर है। तो 16,000
प्लस में 25 अपॉन में 100 इंटू में 16,000। 25 वन ज़ा 25, 4 ज़ा 4 वन ज़ा, ठीक है, 4 4 ज़ा 16 और 3 बार 0। 16,000 में जब आप 4,000 को प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा? 20,000 आएगा। समझ में आया? चलिए, उसके बाद क्या कह रहा है? ये आपका होगा इनपुट, ठीक है, ये वाला होगा आपका आउटपुट। इनपुट में आपके दो टैक्स आएंगे, CGST, IGST। क्यों? ये भी आप जानते हो, क्योंकि ये आपका इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट में है। तो CGST, रेट ऑफ GST कितना दिया था? 5%, इसमें हाफ हो जाता है तो ये हो जाएगा 2.5 अपॉन में 100 इंटू में 16,000। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, 25 में को आप 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर कितना आएगा? 400 रुपये आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ये आ गया आपका CGST। SGST कितना हो जाएगा? वो भी 400 हो जाएगा, क्योंकि सेम ही होता है, ये भी आप जानते हो। क्लियर है? आउटपुट GST में हम सिर्फ IGST निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटर स्टेट वाला सिस्टम है, दिल्ली से राजस्थान जा रहा है सामान, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5% था रेट ऑफ GST, तो 5 अपॉन में 100 इंटू में 20,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 10, 2 0 बचा है तो लिख देंगे। आंसर कितना आया? 1,000 रुपये, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं, हमसे जो क्वेश्चन में पूछ रहा हो। कह रहा है द टैक्स अंडर GST पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट, यानी होलसेलर गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा? तो देखो, होलसेलर जो है गवर्नमेंट को 2 टैक्स पे करेगा, एक होगा CGST जो होगा 400 रुपये, एक होगा SGST जो होगा 400 रुपये, ठीक है ना। तो CGST कितना पे करेगा? वो 400 रुपये पे करेगा, और SGST भी कितना पे करेगा? 400 रुपये पे करेगा। क्लियर है? अब इसके बाद समझो, द टैक्स अंडर GST पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। अब डीलर कितना टैक्स पे करेगा बेटा? डीलर जो है कितना टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को? अब हमको ये बात बतानी है। तो देखो, डीलर आपका मिडिल पर्सन है, मिडिल पर्सन का जब भी टैक्स निकालते हैं तो हम नेट निकालते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा नेट टैक्स। नेट टैक्स को कैसे निकालेंगे? आउटपुट में से इनपुट को माइनस कर देंगे, यही तो करेंगे ना बेटा। ओके, देखो, आउटपुट है आपका 1,000 रुपये, उसमें से माइनस कर देंगे इनपुट। इनपुट कितना है? 400 और 400 मिला के कितना हो जाएगा? 800। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये 1,000 रुपये में से आप 800 को माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा? 200 रुपये आ जाएगा। क्लियर है? थर्ड वाला देखो, अब द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल। कंज्यूमर ने कितना दिया होगा आर्टिकल के लिए? तो बेटा कंज्यूमर ने सीधा सीधा 20,000 तो एक ये दिया है, और प्लस 1,000 रुपये ये वाला टैक्स दिया है, ठीक है। 20,000 में 1,000 रुपये प्लस कर दोगे, आंसर कितना आएगा? 21,000 आ जाएगा, 21,000। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, देखिए क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है शॉपकीपर है दिल्ली में, वो एक आर्टिकल खरीदता है प्रिंटेड प्राइस पे, ठीक है। होलसेलर है मुंबई में, यानी शॉपकीपर आपका कहाँ का है? दिल्ली का है, होलसेलर मुंबई का है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है शॉपकीपर उसी सामान को बेच देता है कंज्यूमर को, कंज्यूमर भी दिल्ली का है, 15% के प्रॉफिट पे, ठीक है। कह रहा है द रेट ऑफ GST इज 12%। आपको ये सारी चीजें पता लगानी है, पता लगा लेंगे बेटा, आसान है, क्या दिक्कत वाली बात है। देखो कैसे होगा सोल्यूशन। पहले आपका आएगा होलसेलर, फिर आपका आएगा शॉपकीपर, और फिर आपका आएगा कंज्यूमर, ठीक है। ओके, अच्छा, इसके बाद समझना, मार्क प्राइस है 24,000 रुपये, यानी होलसेलर ने शॉपकीपर को कितने में दिया है? 24,000 रुपये में,
अच्छा, सबका स्टेट भी लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। होलसेलर कहाँ का है बेटा? मुंबई का है, लिख लो मुंबई। शॉपकीपर कहाँ है? दिल्ली का है। और कंज्यूमर भी कहाँ का है? अब जाहिर सी बात है, अगर शॉप दिल्ली में है तो जो आपका कस्टमर आएगा वो भी दिल्ली का तो ही आएगा ना, मतलब दिल्ली में ही आएगा, कहने का मतलब है। आ तो कहीं से भी सकता है, घूमने गया होगा आ जाएगा, लेकिन दिल्ली में ही आएगा, कहने का मतलब ये है। तो शॉपकीपर और कंज्यूमर के बीच में आपका CGST IGST वाला, सॉरी CGST और SGST वाला सिस्टम लगेगा। होलसेलर और शॉपकीपर के बीच में आपका IGST लगेगा। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटर स्टेट है, यहाँ पे इंट्रा स्टेट है। अच्छा, इसके बाद समझिएगा, शॉपकीपर जब कस्टमर को देगा कोई चीज़, कोई आर्टिकल, तो वो 15% के प्रॉफिट पे दे रहा है, यानी 24,000 में हम क्या प्लस कर देंगे? 15% ऑफ 24,000। क्लियर है? यहाँ पे कर लीजिए, हो जाएगा 24,000 प्लस में 15 अपॉन में 100 इंटू में 24,000। 2 0 से 2 0 यहाँ पे क्या होगा बेटा? कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 को आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 360, और यहाँ पे एक 0 लगा है तो हो जाएगा 3600, तो हो जाएगा 24,000 प्लस में 3600। क्लियर है अच्छे से? जब इसको आप प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका? रुपीज़ में आएगा 600, तो सीधा सीधा आ जाएगा। 24 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, यानी 27,600 आपका आ जाएगा। क्लियर है? अब निकाल लेंगे बेटा, रेट ऑफ GST कितना दिया था? रेट ऑफ GST कितना दिया था बताओ? रेट ऑफ GST आपको दिया है 12%। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा जो इनपुट की बारी आएगी तो यहाँ पे सीधा सीधा IGST लगेगा, क्योंकि स्टेट बदल रहा है। IGST कितना हो जाएगा? 12 अपॉन में 100 इंटू में 24,000, यही तो होगा ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, 12 को आप मल्टीप्लाई कर लो 24 से, आंसर आएगा 288। 288, एक 0 लगा है, 0 लगा देंगे, ठीक है, तो 2,880 रुपीज़ आ गया CGST। अब यहाँ पे ऐसे ही आउटपुट निकाल लेंगे आप। आउटपुट देखो कितना आएगा, पहले आप CGST निकालोगे, कितना आएगा? रेट ऑफ GST 12% था, तो ये आधा हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 अपॉन में 100 इंटू में 27600। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 276 से, आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा आपका 1,656 रुपये। ओके, SGST कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आपका 1,656 रुपये, क्योंकि सेम ही रहता है। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताओ। ओके, चलो अब इसके बाद समझना बेटा। ओके, देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर GST एट विच द शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल। शॉपकीपर ने कितना दिया होगा आर्टिकल को खरीदने के लिए? तो शॉपकीपर ने तो बेटा 24,000 तो सीधा सीधा दिया है, और प्लस में ये वाला आपका टैक्स भी दिया है। कितना आ जाएगा? 880 तो सीधा सीधा आ जाएगा पीछे से, 24 में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 26। ठीक है, 26,880 रुपये आ गया। क्लियर है? सेकेंड वाला क्या है देखो, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल। कंज्यूमर ने कितना दिया है? कंज्यूमर ने बेटा 27,600 तो सीधा सीधा दिया है, और प्लस में फिर ये दोनों टैक्स दिए हैं 1,656 और 1,656। ठीक है, तीनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ गया 30,912। प्लस तो कर लोगे ना, 30,912। नेक्स्ट देखो, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। अब देखो, रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली समझो पहले, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली कितना रिसीव करेगी टैक्स। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे बेटा? इसका बहुत आसान है, आउटपुट में से इनपुट को हम क्या करेंगे बेटा? माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी ले देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, नेट टैक्स पूछ रहा है, कैसे निकलेगा? आउटपुट में से हम इनपुट को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे,
आउटपुट आपका कितना है 1656 को प्लस करेंगे 1656 में तो टोटल आ गया आपका 3312। क्लियर है। उसमें से माइनस कर देंगे आप कितना 2880 तो आंसर आ जाएगा आपका 2880, आंसर आ जाएगा आपका 432 रुपये। क्लियर है। लास्ट वाला देखिए, देखो क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कितना टैक्स रिसीव होगा। ठीक है, तो इसको मत लिख देना बेटा, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे आईजीएसटी भी है। ठीक है, तो हम आईजीएसटी वाला प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ₹2880। ओके बेटा। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।